अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हुआ। ये मुकाबले 2 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खेलों का आगाज किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के खिलाड़ियों को गुलमर्ग आमद पर मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर खेल किरेन रिजिजू और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताबात किए। किरेन रिजिजू ने कहा कि गुलमर्ग को विंटर गेम्स के लिए मिसाली और बैनुल-अक़वामी सतह का मरकज बनाया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खेलकूद के मैदान में बहुत आगे ले जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में मुल्क के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होगा। गुलमर्ग में इन मुकाबलों में मुल्क की 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया के मुख्तलिफ मुकाबले फॉरवर्ड और कंडर वर्ग के मुकाम पर मुनक्किद होंगे। खेलो इंडिया मरकजी सरकार की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से हो रहा है। इस दौरान सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए गुलमर्ग से पीरजादा सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को पूरे भारत के विंटर गेम्स के खिलाड़ी आज यहाँ सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन का उद्घाटन हुआ, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया और सबका उसका ऊर्जा को और भी आगे बढ़ाया और खिलाड़ी सब उत्साहित हैं। इसलिए मैं सारा खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा से खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया है और इसके बाद आगे के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगले बार का जो विंटर गेम्स यहाँ होगा गुलमर्ग में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तारीख हम लोग एडवांस में तय करेंगे। हम लोग इसको कैलेंडर का हिस्सा बनाएंगे ताकि अगले साल से आने वाला जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसका तारीख तय हो, ताकि व्यवस्था करने में सुविधा हो। तो हम एलजी साहब से बातचीत करके, हमारे मंत्रालय के बीच में हम बात करके एक अच्छा तारीख 4 दिन 5 दिन का हम फिक्स करेंगे। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के विंटर गेम्स में, ओलंपिक्स में भारत का खिलाड़ी भी आगे जाने का पूरा व्यवस्था हम लोग तैयारी करेंगे। और मैं फिर से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, उनके पूरे प्रशासन और जम्मू कश्मीर के आवाम को और खास करके खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। ये खेल बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक सक्सेसफुल कंप्लीट होगा, ऐसा बधाई देते हुए आप सबको गेम्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उन्होंने यहाँ के लिए स्वीकृत किया। कई लोगों के मन में सवाल होगा, पिछली बारी घोषणा हुई थी, अभी काम क्यों नहीं? आप सबको जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने गुलमर्ग में किसी भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई हुई है और इसलिए वो कंस्ट्रक्शन का काम हमने नहीं शुरू किया है। एक भवन में वो सारी फैसिलिटी हम प्रारंभ कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय जा करके उच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे कि हमको विशेष अनुमति दी जाए ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम स्थापित कर सकें। आज आपने सुना खेल मंत्री जी ने जो 40 हमारे सेंटर सैंक्शन थे खेलो इंडिया के, 60 और उन्होंने सैंक्शन किया। जम्मू और श्रीनगर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जम्मू कश्मीर यूपी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया। केला से रामनगर आने वाला मेटाडोर जेरी नंबर JK 14F8343 तड़ा मोड़ पर हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस और आम लोगों ने मिलकर मेटाडोर से बाहर निकाला और इलाज मुआवजा के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर पहुंचाया। ताहम इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे के हवाले से रामनगर पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए उधमपुर से रुखसार मलिक की रिपोर्ट।
शिवसेना के जम्मू कश्मीर यूनिट ने मोदी हुकूमत से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया है। पार्टी सदर मनीष साहनी की सरबराही में जमा हुए दर्जनों शिवसेना वर्कर्स ने पेट्रोलियम मवाद पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और इसको जीएसटी के दायरे में लाने का मुतालबा किया। उनके मुताबिक कीमतों में इजाफे का असर किरायों में इजाफे और रोजमर्रा की जरूरत पर पड़ता है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। प्रदर्शन है, हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से अपील करते हैं कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, रहम करो जनता के ऊपर मोदी सरकार। जनता इस समय पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों को लेकर परेशान है, मगर मोदी सरकार, उनके तमाम मंत्री अपना चुनाव प्रचार और शक्ति प्रदर्शन करने के अंदर जुटे हैं। जनता की महंगाई, जो जनता महंगाई से त्राई त्राई कर रही है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज पेट्रोल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल अपने बेस प्राइस से लगभग दुगने तिगने दामों पर बेचा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और जनता को राहत दी जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू और कश्मीर ने युवा जोड़ो संकल्प मुहिम विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा से शुरू की। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रताप सिंह मेहमान खुसूसी थे। अरुण प्रताप ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सन्नती यूनिट शुरू करेगी, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार फराहम होगा। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया युवा मोर्चा ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक युवा जोड़ो संकल्प अभियान का आगाज किया। 16 फरवरी की जम्मू तो असे रजौरी, पुंछ, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, अखनूर, जम्मू तो ये अज अस सांबा जिले च आए हैं विजयपुर च इस कार्यक्रम जिन्ना उत्साह युवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कन्ने जुड़ने का है, ये अद्वितीय है। अज को पहले असे कदे इन्ना उत्साह माननीय मोदी जी के नेतृत्व च जिन्ना ज्यादा उत्साह जम्मू कश्मीर के युवा का है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने ताई, ये अभूतपूर्व है। आज पुलिस और फौज की मुश्तरक तलाशी के दौरान दनगलून के जंगल से गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 4 चीनी ग्रेनेड, 3 पिस्तौल शामिल है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। आज उधमपुर के विंस चौक में तामीरशुदा क्रॉसवे का डीसी उधमपुर पीयूष संगला ने इफ्तिताह किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की रिपोर्ट। बेसिकली आप जानते हैं कि विनर्स चौक में बहुत सारे ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज शुरू से रहते थे। इसको हल करने के लिए और ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए एक वन वे पैसेज जिसका ये बनाया गया है और ये वन वे रहेगा ताकि जो पहला तालाब से आ रहे हैं उनको ये निकल पाए। पूरे ओवरऑल उधमपुर टाउन का रीडेवलपमेंट प्लान म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ की पूरे डिस्कशंस के साथ बनाया गया है। पर्पज़ ये है कि जो वेस्टफुल एरियाज़ हैं जिनको हम बेटर बिल्ड करवा सकते हैं, उन एरियाज़ को डेवलप करवाएं और बहुत जल्दी इस रीडेवलपमेंट प्लान को उधमपुर के अमली जामा भी पहनाया जाएगा। पीएचई के रोजाना मजदूर अपने मुतालबात के हक में एहतिजाज जारी रखे हुए हैं। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। प्रेसिडेंट एसोसिएशन टेलीविजन पुंछ, आज जो हमने सब डिवीज़न मेंटर में जो प्रोग्राम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किया अपने हक और इंसाफ के लिए, लेकिन है कि हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिला। आज हमने इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि हम गवर्नमेंट को दोबारा याद करवाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो है
बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, हमारे फैमिली जो है वो आज महंगाई की इस दौर में जो है बहुत वक्त मुश्किल से गुजार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो है हमारे आश्वासन देते हुए पहले गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी हमें विश्वास दिया, और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी हमें खाली विश्वास ही दे रही है कि आज करेंगे कल करेंगे, या हमारा सीएम जो है वो सत्ता में आएगा या पूरी फुल अक्सरियत पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो आएगी और उसके बाद टेलीविजन को जो है इंसाफ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले आप 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं जम्मू कश्मीर के, आपने यूटीवी बनाई, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ की घड़ियाँ जो है वो कब तक मिलेंगी। हम ये कहना चाहते हैं इस मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ही हमारी रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें फिलहाल जो है वो इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे टेलीविजन जो है वो सुसाइड करने शुरू हो चुके हैं। हमारे पिछले दिनों में आज 4-5 दिन से हमारे रियाज अहमद जो पुंछ में उसका सुसाइड हुआ है, और उसने जानबूझ के ये अपनी ज़िंदगी के साथ खेला है, अपने बाल बच्चे फैमिली को छोड़कर। हम ये चाहते हैं उस रियाज अहमद की फैमिली को इंसाफ मिले, और तमाम टेलीविजन पर पूरी उम्मीद थी कि हमारा घर जो है वो सही तरह चलेगा। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें टीचर बार बार बच्चों को घर में वापस भेज देते हैं कि हमारे पास वो फीस नहीं है, तो बच्चों को वापस भेजते हैं। जब तो हम तंग हो जाते हैं तो बच्चों के फीस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का गुजारा नहीं चलता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने बीवी के गहने बेच दिए, और उसके बाद मेरे घर में जो जितने भी बर्तन थे मैंने वो बर्तन भी बेच दिए और गला भी बेच दिया। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों की फीस देने के लिए, कापी के लिए, पेंसिल के लिए हमारे पास नहीं है। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का ये जो मुश्किल है ये ख़राब मत करो। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये फिर अपने एलजी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो वादे आपने किए थे आते आते कि मैं सबसे पहले टेलीविजन का मसला करूंगा, अगर ये इलेक्शन जीडीसी इलेक्शन के बाद हम फारग होकर पहले मसला जो है टेलीविजन का करूंगा, और अभी तक नहीं हुआ है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, बच्चों की वजह से बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी कभी तो हमें घर में बच्चे आने नहीं देते हैं, तो हमारी खदारा ये सुनाई होनी चाहिए। सुनील डिम्पल ने आज गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर एक रैली निकाली। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 10 दिन के अंदर गैस की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा हुआ, जो कि एक गरीब के साथ नाइंसाफी है। पेट्रोल हर दिन महंगा होता जा रहा है, गरीब का चूल्हा जलना अब दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सस्ती है और हमारे मुल्क में महंगी है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर-ए-आज़म का सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ एक नारा था। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आत्मनिर्भर आप जम्मू कश्मीर को और देश को बना रहे हैं। आपने 10 दिन के अंदर पहले 25 रुपए, फिर 50 रुपए और आज फिर 25 रुपए, यानी कि 100 रुपए सिलेंडर की कीमत आपने बढ़ा दी। पेट्रोल हर दिन महंगा हो रहा है, गरीब इंसान का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। गरीब महिलाएं अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही है, खाना बनाना मुश्किल हो गया है। क्या यही अच्छे दिनों का आपने हमारे साथ वादा किया था? क्या यही अच्छे दिन थे जो भारत को देख रहे थे? आपने हमारे ऊपर महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, स्मार्ट मीटर्स और न जाने कितने टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि आप एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के ऊपर सेल टैक्स, जीएसटी को घटाएं और जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाए। हमारे गुलगाम के अवाम ने आज डीसी ऑफिस में बिजली महकमे में तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि टाटा कंपनी ने प्रोजेक्ट अप्रैल 2020 में शुरू किया और उस वक्त कंपनी ने यहां के लोगों से वादा किया कि 1 महीने में एक घर की बिजली बिल 108 रुपए आएगी,
लेकिन 1 साल गुजरते ही कंपनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और फरवरी 2021 में टाटा कंपनी लोगों से 670 रुपए की माहिदे की बात कर रही है। इस बारे में यहाँ के लोगों ने इल्जाम लगाया कि 10 दिन से बिजली महकमे के आला अफसरान से इस बारे में बात की, लेकिन किसी अफसर ने हमारी इस परेशानी का हल नहीं निकाला। आखिर पर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत इजाज से गुजारिश की है कि उनके इस मसले की तरफ जल्द ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के लोग जल्द इस परेशानी से निजात पा सके। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए कुलगाम से सोहेल बाबा की रिपोर्ट। चौहान है, मैं टंगमर गैराबल का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से मैं एसटी मोर्चे का ये जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जी, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हम ये रिक्वेस्ट अपने लेके आए थे। इन दफ्तरों में घूमते हुए लगभग हमें बहुत अरसा भी हो गया है। हमारा पीडीडी का मसला है, वहाँ हमारे 108 रुपया फीस देते थे हम, उस पर बढ़ा के उन्होंने 360 कर दी बाकी लोगों को। एक एरिया हमारा अभी ऐसे ही था पावर के बिना, उसमें कोई पोल ट्रांसफार्मर वगैरह लगे नहीं थे, तो उसमें पार्सल 2020 में अप्रैल में वहाँ उन्होंने टाटा वालों ने वो एक बुनियाद रखी, वहाँ पे स्कीम लागू की, उस पे उन्होंने पोल तार वगैरह बिछा दी। तो ये बताया कि आपकी फीस 108 रुपये फीस रहेगी। तो आज जब रिस्टोर करने की बारी आई, वो बता रहे हैं कि 108 के बजाय हम 670 रुपये आपसे वसूल करना चाहते हैं और वसूल करेंगे, इस पर आपको एग्रीमेंट करनी होगी। लिहाजा हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरी से यही गुजारिश है, खासकर डीसी साहब से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अच्छे हैं इंशाल्लाह, तो हमारे बारे में सोच समझ के ये फैसला लिया जाए और उनको कोई तरबियत दी जाए पीडीडी वालों को। वो आज बता रहे हैं कि 670 के हिसाब से हम फीस वागुजार नहीं कर पाएंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट है। बानिहाल काजीगुंड 4-वे टनल पर कारकुनों को पुलिस ने रात के 9 बजे सुरंग के अंदर पीटा। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस चौकीदार को रोका। दोनों तरफ से मज़ाहमत की वजह से पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर काम करने वाले अफराद पर हमला किया जो सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान हायर सेकेंडरी अखडाल में 12 आर की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जिसमें स्कूली तलबा व तालबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मनशियात की मुज़िर असरात पर रोशनी डाली गई और तलबा व तालबात को मनशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की सलाह दी गई। SDR 12 RR ने न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सजाद रोनियाल के साथ बात करते हुए कहा कि हायर सेकेंडरी के स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ के सभी लोगों ने बेहतरीन ताउन किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की यह खास रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट। अभी चलाता है हो गया इसका दूसरा आज ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में आर्मी के द्वारा एक कैंप आयोजन किया गया था जिसमें सभी टीचर्स साहिबान का अच्छा योगदान रहा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी सर, बच्चों ने आज कितना एक ताउन पेश किया यहाँ पे? बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया इसके लिए, ड्रग्स अवेयरनेस के लिए। एंटी ड्रग्स प्रोग्राम था। जैसे थैंक यू।